हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ के प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, क्या है, यक्स बटे अंडर रूट यक्स प्लस 4। ठीक है, हमें इसका समाकलन करना है जहाँ यक्स 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम अंडर रूट के अंदर का जो है इसको मानेंगे टी, माना फिर यहाँ पे क्या है, यक्स प्लस 4 बराबर टी। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, करने पर तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 हो गया, फिर प्लस इसका 0 बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डी एक्स को इस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे बचेगा डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यहाँ यक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यक्स के स्थान पे टी माइनस 4। ठीक हो गया, तो यहाँ पे टी माइनस 4। ठीक है, फिर बटे इसको हमने क्या माना है, टी, तो अंडर रूट टी, फिर यहाँ डी एक्स बराबर डी टी, तो हो गया डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, तो हो जाएगा टी बटे अंडर रूट टी, फिर माइनस 4 बटे अंडर रूट टी। ठीक है, फिर डी टी। फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट टी, फिर माइनस 4, ये टी है, टी का मान 1/2 होता है, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2। ठीक है, डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेंगे। टी की पावर 1, मतलब अंडर रूट का मान क्या होता है, 1/2, तो टी की पावर 1/2 डी टी। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस 4 कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, फिर यहाँ पे टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका समाकलन कर देंगे, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1, फिर यहाँ पे 1/2 प्लस 1 माइनस 4, फिर यहाँ पे टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे 2 1 कम 2 1 3, तो 3/2 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 2/3, फिर यहाँ पे टी की पावर 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा यहाँ, फिर माइनस 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और माइनस 1 हो जाए तो 1/2 बच जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो गुणे 2/1, फिर टी की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी के मान को रख दें, तो क्या हो जाएगा, टी का मान क्या है, यक्स प्लस 4। ठीक है, हम यक्स प्लस 4 को रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा यक्स प्लस 4 की पावर 3/2। ठीक है, फिर यहाँ 4 दूना 8 माइनस 8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो यही हमारा जो है आंसर है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, यक्स की पावर 3 माइनस 1 की पूरे की पावर 1/3, फिर इंटू यक्स की पावर 5, इसका हमें समाकलन करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम आसानी के लिए थोड़ा इसको आसान करके लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 3 माइनस 1 पूरे की पावर 1/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स की पावर 3 इंटू यक्स की पावर 2 डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे टी, तो यहाँ पे माना यहाँ पे यक्स की पावर 3 माइनस 1 बराबर टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बटे 3 हो जाएगा, 3 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए, अगर यहाँ यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, टी, यहाँ ये चला जाएगा इस साइड तो हो जाएगा +1।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर, ठीक, बराबर। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको क्या माना है, इसको माना है टी, तो यहाँ पे समाकलन, ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया टी इसकी पावर 1/3, 1/3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए यक्स क्यूब को हम क्या माना है, यक्स क्यूब के बराबर क्या है, टी प्लस 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे टी प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे यक्स स्क्वायर डी एक्स, यक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या है, dt/3, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, 1/3 को कर लेंगे बाहर, 1/3 फिर समाकलन, और देखो इस टी की पावर 1/3 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो जब गुणा कर देंगे तो गुणे में पावर जुड़ती है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की पावर 4/3, फिर प्लस बच जाएगा टी की पावर 1/3 dt, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इनको अलग अलग करेंगे, 1/3 फिर समाकलन, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/3 dt, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 1/3 समाकलन टी की पावर 1/3 dt, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे इनका अलग अलग समाकलन करेंगे, 1/3 और इसका समाकलन क्या होगा, टी की पावर 4/3 प्लस 1, फिर यहाँ पे 4/3 प्लस 1, ठीक है, फिर प्लस 3, 1/3, फिर यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर 1/3 प्लस 1, फिर 1/3 प्लस 1 प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 1/3, 1/3, यहाँ पे 3 एक कम 3 एक 4, मतलब 3 एक कम 3 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7/3, तो उलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 3/7, ठीक है। फिर यहाँ पे टी की पावर 7/3 प्लस 1/3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 एक कम 3 एक 4, 4/3, तो उलट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। जब 3/4 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी की पावर 4/3 प्लस सी, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/7, ठीक, और टी की पावर 7/3, फिर प्लस यहाँ पे बचा 1/4, 1/4, फिर टी की पावर 4/3, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे टी के मान को हम रख देंगे, जब टी के मान को रखेंगे तो 1/7 और टी का मान क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, और पूरे की पावर 7/3 प्लस 1/4, फिर यहाँ पे यक्स की पावर 3 माइनस 1 और इसकी पावर 4/3 प्लस सी, यही हमारा आंसर है। तो 13वां क्वेश्चन है, यक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 यक्स क्यूब पूरे की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे टी, ठीक है, तो यहाँ पे माना, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस 3 यक्स की पावर 3 बराबर टी मान लिया हमने, ठीक है। अब हम इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 यक्स स्क्वायर बराबर dt/dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 यक्स स्क्वायर dx बराबर dt, और यहाँ पे यक्स स्क्वायर dx बराबर dt, एक क्या है, गुणे में चला जाएगा भाग में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर समाकलन, ठीक है, यक्स स्क्वायर dx बराबर क्या है, dt/9, तो यहाँ पे हो गया dt/9, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 1/, हमने इसको क्या मान रखा है, टी, तो टी की पावर 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1/9 को कर लेंगे बाहर, फिर समाकलन, फिर यहाँ पे टी की पावर 3 को ऊपर भेज देंगे तो टी की पावर हो जाएगा -3 dt, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 1/9, फिर यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो टी की पावर -3 फिर +1, फिर नीचे भी -3 +1, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस सी, ठीक। तो अब यहाँ पे 1/9, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
टी की पावर -2/-2 प्लस सी, ठीक है, बराबर यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो -1/9×18, ठीक है, 18। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए टी की पावर -2 को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/t² प्लस सी, ठीक है, बराबर यहाँ पे -1/18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो गया, t² प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, -1/18। फिर यहाँ पे t के मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब t के मान को रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3x³ पूरे की पावर 2 है यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, हमें इसका समाकलन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे log x को t मानेंगे, माना log x बराबर t, ठीक है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x बराबर dt/dx। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, dx को इस साइड भेज देंगे, dx बराबर dt, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे अलग अलग इसको करके लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1/log x की पावर m इंटू 1/x फिर dx, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए समझने वाली चीज़ क्या है, ठीक है, यहाँ पे 1/log x को हमने माना है t, तो t की पावर m फिर इंटू 1/x dx बराबर क्या है, dt, तो हो गया यहाँ पे dt, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, समाकलन, हम t की पावर m को ऊपर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, इन्वर्स में, ठीक है, फिर dt। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर -m + 1, एक जुड़ जाएगा घात में, फिर -m + 1, ठीक है, प्लस सी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस t के मान को रख देंगे। तो हमने क्या माना, log x बराबर t, तो यहाँ पे हो जाएगा log x, ठीक है, की पावर -m + 1 बटे -m + 1 प्लस सी, ठीक है। तो हमारा आंसर दिया है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर log x की पावर, एक आगे कर देंगे -m को पीछे, फिर बटे 1 -m प्लस सी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, x/9 - 4x² का समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का क्या कर लेंगे, इसको t मान लेंगे, ठीक है, नीचे वाले को माना 9 - 4x² बराबर t, x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 8x बराबर dt/dx। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, देखिए 8x, dx को इस साइड भेज देंगे, dx बराबर dt, और यहाँ पे x dx बराबर, ठीक है, माइनस, गुणे में तो भाग में हो जाएगा, फिर यहाँ पे dt, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे -1/8 को बाहर कर लेंगे, -1/8, फिर समाकलन, ठीक है, समाकलन। अब देखिए यहाँ पे x dx बराबर हमने क्या माना है, x dx बराबर क्या मिला है, -1/8 dt, तो -1/8 हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे बचा क्या, बचा dt बटे, और इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है t, तो यहाँ पे हो जाएगा t, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/8, ठीक है,
फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/t dt, ठीक है। तो -1/8 ये 1/x वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये लॉग में चला जाएगा, log mod t प्लस सी। तो अब देखिए -1/8, फिर यहाँ पे log, हमने इन सबको क्या माना है t, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 4x² mod, फिर इसके बाद प्लस सी। ये हमारा आंसर।